अपनी पत्नी की ये 3 चीजें प्रत्येक मनुष्य को देखनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पत्नी के भीतर ऐसी 3 विशेष बातें होती हैं जिन्हें यदि कोई विवाहित पुरुष सही रूप से पहचान ले तो उसके जीवन से गरीबी, कलह और अशांति सदा के लिए दूर हो जाती है। जी हाँ मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 गुणों और संकेतों को समझ ले तो उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली स्वतः आ जाती है और उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे स्त्री की वे कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर विवाहित पुरुष को अवश्य देखना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 बातों के विषय में क्या कहा है और क्यों उन्होंने इन्हें गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। मित्रों, कथा हमें ले जाती है द्वारका नगरी में। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा उनके दर्शन के लिए वहां पहुंची। देवी सत्यभामा को अचानक आया देख भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई विशेष कारण है? तब देवी सत्यभामा ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें और मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी सत्यभामा ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी में देख ले तो वह जीवन में कभी भी निर्धन नहीं रहता और जिन गुणों के कारण उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। देवी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, तुमने यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए किया है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सीधे नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह कथा केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि जीवन में उतारने योग्य है। जो भी पति पत्नी गृहस्थ जीवन में बंधे हैं उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और पूर्ण मनोयोग से अंत तक सुनता है उसके घर में कभी भी धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। यह सुनकर देवी सत्यभामा बोली, प्रभु, आप कृपा कर कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आपकी कथा समाप्त नहीं हो जाती मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए बोले, एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि उसके घर में खाने पीने तक का सामान नहीं होता था। कभी उसे भोजन नसीब होता तो कभी वह भूखे पेट ही सो जाता। उसके पास पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं थे और वह एक ही पुराने वस्त्र को प्रतिदिन पहनकर जीवन यापन करता था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, उस किसान की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और किसान उससे बहुत प्रेम करता था। किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक अहंकार था। वह घर में अपनी ही इच्छा चलाती थी और अपने पति की किसी भी बात को महत्व नहीं देती थी। पति की अवहेलना और हठ के कारण किसान मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच भीषण विवाद हो गया। उस दिन के बाद उनके घर में प्रतिदिन कलह और अशांति रहने लगी। उसकी पत्नी किसान की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी और अपनी मनमानी पर उतर आई। अंततः एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगी। उस दिन किसान की पत्नी क्रोध में आकर कहने लगी, तुम्हारे पास आखिर है ही क्या? ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े। पता नहीं मैंने तुम जैसे निर्धन और असहाय व्यक्ति से विवाह क्यों कर लिया।
आज मुझे अपने इस विवाह पर बहुत पछतावा हो रहा है। वह आगे बोली, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी शादी तो किसी धनवान घराने में भी हो सकती थी, पर मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुम जैसे गरीब इंसान से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के ये कठोर शब्द सुनकर वह किसान भीतर से टूट गया। उसका हृदय अत्यंत दुखी हो गया और वह चुपचाप घर के एक कोने में जाकर बैठ गया। एकांत में बैठकर वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी पत्नी जो कह रही है वह शायद सत्य ही है। मेरे पास सचमुच क्या है? ना मेरे पास खाने को अन्न है, ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, और ना ही ऐसा कोई साधन जिससे मैं अपने जीवन की दशा बदल सकूं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं राजा के दरबार में जाकर नौकरी कर लूं। यदि मैं वहां नौकर बन जाऊं तो कम से कम खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तो मिल ही जाएंगे। यह सोचकर वह गरीब किसान राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर राजा ने उसे देखा और कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत गरीब किसान हूँ। मैं आपके यहाँ नौकरी की आशा लेकर आया हूँ। यदि आप कृपा करें तो मुझे चौकीदार के रूप में रख लीजिए। राजा ने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए कहा, तुमने अपनी दशा देखी है। इतने निर्धन हो कि तुम्हें तो दरबार के द्वार तक आने भी नहीं देना चाहिए था। मेरे दरबारी तक तुमसे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकता, यहाँ से तुरंत चले जाओ। राजा की कठोर बातें सुनकर किसान का मन और भी टूट गया। वह निराश होकर चुपचाप अपने घर लौट आया और एकांत में बैठ गया। कुछ समय बाद उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, इस दुख और निर्धनता का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। केवल मुनि वशिष्ठ जी ही मुझे बता सकते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन और अधिक गरीब क्यों होता जा रहा हूँ। यह निश्चय कर वह किसान मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। कुछ समय पश्चात जब मुनि वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत दुखी और चिंतित व्यक्ति को खड़ा पाया। उन्होंने करुण स्वर में पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? किसान हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं आपसे अपनी जीवन की एक बड़ी समस्या का समाधान पूछने आया हूँ। मुनि वशिष्ठ जी ने स्नेहपूर्वक कहा, निश्चिंत होकर अपनी बात कहो पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करने का प्रयास करूंगा। तब वह गरीब किसान बोला, हे मुनिवर, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे पास ना खाने के लिए अन्न है और ना पहनने के लिए वस्त्र। मैं दिन भर कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी बहुत थोड़ा धन ही कमा पाता हूँ। कभी पेट भर भोजन होता है तो कभी भूखे ही सोना पड़ता है। मेरी इस गरीबी के कारण मेरी पत्नी मुझसे प्रतिदिन झगड़ा करती है। घर में ना शांति है ना सुख। इसलिए हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान बन सकूं और मेरे घर में भी शांति बनी रहे। किसान की पीड़ा भरी बातें सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने गंभीर होकर कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें स्त्री से संबंधित 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों बातों को सही रूप से पहचान लेता है तो उसे धनवान बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मुनि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उत्सुकतावश बोला, हे मुनिवर, आप जल्दी से मुझे बताइए वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए। मैं उन तीनों गुणों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुनि वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, इतनी अधीरता ठीक नहीं। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। सच पूछो तो इस विषय को समझने के लिए धैर्य और सही दृष्टि आवश्यक है। तुम्हारी उत्सुकता अच्छी है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ।
इस कथा को सुनने के बाद ही तुम्हें वह तीनों बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी, और यदि तुम इसे पूरी श्रद्धा से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होगी। किसान ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे मन से अंत तक सुनूंगा। मुनि वशिष्ठ जी ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था और व्यापार के क्षेत्र में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। व्यापारी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी उससे अत्यधिक स्नेह करती थी। इस प्रेम और सद्भाव के कारण उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और इसी वजह से उनके घर में माता लक्ष्मी का वास था। उनका घर धन दौलत और खुशियों से भरा रहता था। व्यापारी को व्यापार में हमेशा लाभ होता और उसका जीवन शांति एवं संतोष से पूर्ण था। व्यापारी और उसकी पत्नी के आपसी प्रेम को देखकर उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे। कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक करने से कतराने लगी। दिन भर वे व्यापारी की पत्नी की बुराई करने लगी, लेकिन उसका प्रेम और धैर्य कभी कम नहीं हुआ। व्यापारी की पत्नी प्रतिदिन संध्या काल में अपने घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करती। एक दिन कुछ पड़ोसी स्त्रियां वहां से गुजर रही थी। उन्होंने उससे कहा, तुम रोज अपने घर के बाहर दीपक क्यों जलाती हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होता है? ऐसा मत किया करो। लेकिन व्यापारी की पत्नी ने किसी की भी बात नहीं मानी। वह रोज अपने घर के बाहर दीप प्रज्वलित करती रही। वर्षों का समय धीरे धीरे बीत गया। व्यापारी का घर धीरे धीरे उसकी पत्नी की इच्छानुसार चलने लगा। वह किसी की बात मानती नहीं थी और व्यापारी भी उसे कुछ कहने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसने कुछ कहा तो पत्नी उससे नाराज होकर झगड़ा करेंगी। व्यापारी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वह अपनी नाखुशी को भी दबा देता और उसकी हर बात मान लेता। इस प्रेम और सद्भाव का समाचार धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। सभी लोग व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम और सहयोग का उदाहरण देने लगे। फिर यह बात राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने सुना कि यह दंपत्ति आपस में अत्यंत प्रेम करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर और सम्मान के साथ राजमहल में लाओ। हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। राजा के सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक राजमहल में लाने की तैयारी की। यह देखकर सभी लोग हैरान और प्रसन्न थे, क्योंकि इस प्रेम और समर्पण का परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, चलो, आप दोनों को राजमहल में बुलाया गया है, उन्हें सम्मानपूर्वक लाना। जब व्यापारी और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत प्रेम और आदर के साथ सत्कार किया। उन्होंने व्यापारी दंपत्ति को कुछ धन भी प्रदान किया, जिसे पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इसके बाद राजा ने पूरे नगरवासियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, आज रात से सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करेंगे। व्यापारी और उसकी पत्नी के आपसी प्रेम को देखकर और उनका सम्मान करते हुए अपने घरों में दीपक जलाइए। इससे उनका प्रेम और भी अधिक दृढ़ और अटूट होगा। राजा की यह बात सुनकर नगरवासियों ने अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए, लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि अधिकतर घरों के दीपक बुझ गए। सिर्फ व्यापारी के घर का दीपक लगातार जलता रहा और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं बाहर जाकर देखूं कि किस किसने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किया है। राजा अपने महल से बाहर निकले और देखा, पूरा नगर अंधकार में डूबा हुआ है। किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा, केवल व्यापारी के घर का दीपक जल रहा है और दूर दूर तक चमक रहा है। इतने समय में उनकी रानी वहां पहुंच गई। राजा ने अपनी रानी से कहा, देखो, किसी के भी घर में दीपक नहीं जल रहा, सभी दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अभी भी प्रज्वलित है। यह स्पष्ट रूप से बताता है
कि वह व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में अत्यधिक प्रेम करते हैं। यही प्रेम उनके घर में स्थायी प्रकाश का कारण है। लेकिन रानी ने राजा की बात से असहमत होते हुए कहा, हे महाराज, मुझे नहीं लगता कि दीपक केवल उनके आपसी प्रेम के कारण इतनी देर तक जल रहा है। मेरे विचार से यह कुछ और कारण है। यह संभव है कि वह केवल समाज के सामने दिखावा कर रहे हों, वास्तविक प्रेम ना हो। राजा ने रानी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसका भी पता लगाया जाएगा। हम इस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि वे वास्तव में प्रेम करते हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं। रानी ने राजा की अनुमति से सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, तुम लोग उस व्यापारी के घर जाओ और उससे यह कहना कि महारानी उससे अत्यंत प्रेम करती है और यदि वह अपनी पत्नी को मार डाले तो महारानी उससे विवाह कर लेंगी। साथ ही राजा को बंदी बनवाकर कारागार में डाल दिया जाएगा और व्यापारी को राजा बना दिया जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से कहा, हमें महारानी ने भेजा है। वह आपसे अत्यधिक प्रेम करती है। यदि आप अपनी पत्नी को मार डालेंगे तो महारानी आपसे विवाह कर लेंगी और आपको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। सैनिकों की यह बात सुनकर व्यापारी चौंक गया। वह गंभीर स्वर में बोला, नहीं, यह असंभव है। मैं अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं किसी भी लालच में आकर उसके साथ ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकता। तुम जाकर अपनी महारानी से कह देना कि चाहे वह मुझे कितना भी धन और पद देने का लालच दे, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। व्यापारी की स्पष्ट और दृढ़ बात सुनकर सैनिक बिना कुछ कहे लौट गए। वे राजमहल पहुंचे और रानी को व्यापारी द्वारा कही गई सारी बातें जो कि त्यों बता दी। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा, देख लिया आपने, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से कितना अधिक प्रेम करता है। उन दोनों के बीच का प्रेम सच्चा है, दिखावा नहीं। लेकिन रानी ने कहा, महाराज, अभी तो केवल व्यापारी की परीक्षा हुई है, अब उसकी पत्नी की परीक्षा लेना शेष है। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, अब हम उसकी पत्नी की परीक्षा लेंगे। इसके बाद राजा ने सैनिकों को बुलाकर कहा, अब तुम लोग फिर से उस व्यापारी के घर जाओ। इस बार उसकी पत्नी से कहना कि मैं स्वयं उससे अत्यंत प्रेम करता हूं और यदि वह अपने पति को जान से मार दे तो मैं उससे विवाह कर लूंगा, उसे रानी बना दूंगा और वर्तमान रानी को कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की पत्नी से कहा, हमें महाराज ने भेजा है। महाराज आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने पति को मार दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे और आपको रानी बना देंगे। सैनिकों की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी ने बिना किसी संकोच के कहा, ठीक है, तुम जाकर महाराज से कह दो कि मैं अपने पति को मार डालूंगी। सैनिकों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है? तब व्यापारी की पत्नी बोली, मैं प्रतिदिन संध्याकाल के समय अपने घर के बाहर दीपक जलाती हूँ। आज उस दीपक को कुछ समय बाद स्वयं बुझा दूंगी। जब महाराज उस दीपक को बुझा हुआ देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला है। उसकी यह बात सुनकर सैनिक स्तब्ध रह गए। वे तुरंत यह समाचार लेकर राजमहल की ओर लौट पड़े और बोले, महाराज, व्यापारी की पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि संध्याकाल के समय दीपक जलाने के कुछ समय बाद वह अपने पति को मार डालेगी और जब उसके पति की मृत्यु हो जाएगी तो दीपक बुझा देगी। तब आपके महाराज को पता चल जाएगा कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिकों की यह बात सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन रानी ने उठकर कहा, देख लिया ना महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह केवल समाज के सामने दिखावा है। उनके बीच वास्तविक प्रेम नहीं है, यह सिर्फ बाहरी रूप है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अभी इसे रोकना आवश्यक है। जल्दी जाओ और उसे अपने पति को मारने से रोको
उससे कहना कि महाराज उसकी परीक्षा ले रहे थे, सच में ऐसा कुछ मत करना। सैनिक जल्दी से व्यापारी की पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन वे वहां पहुंचते ही स्तब्ध रह गए, क्योंकि व्यापारी की पत्नी ने दिन में ही अपने पति को मार डाला था। सैनिक क्रोध और आश्चर्य से बोले, तुमने तो हमसे कहा था कि संध्याकाल में अपने पति को मारोगी, लेकिन तुमने इसे अभी क्यों कर दिया? व्यापारी की पत्नी ने बिना डर के उत्तर दिया, मुझे अपने पति को पहले से ही मारना था। मैं इसे बहुत पहले करना चाहती थी, लेकिन सही अवसर नहीं मिला। आज सही समय मिल गया, इसलिए मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब आप जाकर अपने महाराज को बता दो कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। अब वह मुझसे विवाह करे और मुझे रानी बना दे। सैनिकों ने क्रोध और आश्चर्य के मिश्रित भाव में कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुमने लालच में आकर अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन हमारे राजा आपसे प्रेम नहीं करते थे। वे केवल तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच सच्चे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे, और तुम असफल हो गई। अब तुम ना घर की रह गई, ना घाट की। इस घटना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। पहली चीज, पत्नी की स्थिति पर ध्यान देना। यह देखना कि पत्नी कहाँ है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बातें कर रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी की इन बातों को जानता और देखता है, उसके घर में कभी झगड़ा और कलह नहीं होती और वहां सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, पत्नी की बोली और व्यवहार। यह देखना कि क्या उसकी पत्नी प्रेमपूर्वक बोलती है, क्या वह अपने पति की बातें मानती है। जो स्त्रियां अपने पति की बातें नहीं मानती और हमेशा अपनी मनमर्जी करती हैं, वे घर में कलह और क्लेश का कारण बनती हैं। इसलिए प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की भाषा और व्यवहार को समझना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पत्नी की पतिव्रता स्थिति। यह देखना कि पत्नी किसी पराये पुरुष से संबंध नहीं रखती। जो स्त्रियां शादीशुदा होने के बाद भी पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं, उनका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। पति होते हुए भी उनके जीवन में केवल दुख और संकट रहता है। इसलिए हे देवी, प्रत्येक स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये पुरुषों से संबंध नहीं रखना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती और उनके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, यही वह 3 गुण हैं जिन्हें हर विवाहित पुरुष अपनी पत्नी में देखना चाहिए। यदि आप इन बातों को समझते और अपनाते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।